हेलो गाइस, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, प्रो रेसलर खास करके वो जिनका WWE कैरियर सफल रहा है, वो अक्सर इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज या फिर अपने बायोग्राफी में अपने कैरियर पर बात करते हैं। ये रेसलर रिंग में अपने बिताए हुए समय में हुए कुछ पछतावों के भी बारे में बात करते हैं। ये पछतावा किसी बुरे बुकिंग डिसीजन को मानने की वजह से भी हो सकता है या फिर बैक स्टेज में वो सभी से कैसे फेस आए उसका भी हो सकता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में ऐसा ही 5 WWE रेसलर के सबसे बड़े रिग्रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन नॉट रेसलिंग अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। गाइज, WWE के इतिहास में सबसे बदनाम वर्कआउट में से एक में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने 2002 में रॉ के एक एपिसोड में ना जाने का फैसला लिया, जब उस मैच में ब्रॉक लेसनर से उनकी हार तय करी गई थी। ऑस्टिन को एक युवा स्टार को जिताने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनका मानना था कि उस मैच में अच्छे से लड़ा जाए और फिर वो उस मैच को हारे। ऑस्टिन ने बार बार इसके बारे में बात भी करी थी कि जिस तरह से उन्होंने उन हालातों को संभाला था उसका उन्हें बहुत अफसोस होता है। ये बात उन्होंने हॉल ऑफ फेम स्पीच में भी कही थी, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि उस वर्कआउट के सालों बाद भी ये बात WWE के इस लेजेंड को परेशान करती है। हालांकि 2002 के इस हादसे को लेकर ऑस्टिन काफी अफसोस करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने उन्हें जीतने का मौका नहीं दिया, जहां कुछ रेसलर इस बात से चिढ़ जाते हैं। लेसनर इस तरह के इंसान नहीं है, और अच्छी बात ये रही कि ब्रॉक लेसनर और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने लगभग 2 दशकों से भी एक अच्छी दोस्ती बना रखी है। नंबर 2, शॉन माइकल्स कमिंग आउट ऑफ रिटायरमेंट। गाइस, सबके चहीते शॉन माइकल्स की 2010 में एक बेहतरीन रिटायरमेंट हुई थी। वो रेसलमेनिया 26 में अंडरटेकर के साथ एक क्लासिक मैच के बाद रिटायर हुए थे, लेकिन 8 सालों के बाद HBK ने रिटायरमेंट से वापस आने का एक बड़ा कंट्रोवर्शियल फैसला लिया। उन्होंने ट्रिपल एच के साथ एक जोड़ी बनाकर अंडरटेकर और केन के खिलाफ क्राउन जेवल इवेंट में हिस्सा लिया, और वो मैच काफी खराब रहा और उसकी बहुत ही आलोचना हुई। फैंस भी केवल पैसों के लिए HBK का रिटायरमेंट से बाहर आने के फैसले से निराश थे। उस मैच के बाद HBK उस मैच की भी बहुत आलोचना करी थी। गाइज, अब बात करते हैं नंबर 3, द अंडरटेकर नॉट रेसलिंग अगेंस्ट एंड्रे द जायंट। गाइस, 2020 में रिटायरमेंट होने के बाद से अंडरटेकर ने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, जहां वो अपनी जिंदगी और कैरियर की बात करते हैं। और एक इंटरव्यू में अंडरटेकर ने बताया कि उनका कैरियर का सबसे बड़ा रिग्रेट ये था कि उन्हें कभी एंड्रे द जायंट के साथ लड़ने का मौका नहीं मिला। जब मैं आया था वो अपने कैरियर के अंत में थे और वो बस थोड़ा ही काम करते थे। उनके घुटने और कमर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो हमेशा ये सोचते थे। अंडरटेकर ने कहा कि मैं ड्रेसिंग रूम में आता था और पूछता था, हे बॉस कैसे हो आप, और वो कहते थे बिल्कुल अच्छा बच्चे, एक दिन मैं और तुम बहुत पैसा बनाएंगे। मैं कहता था सच में बॉस? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। मैंने कहा कि फिर मुझे भी तो बताइए। नहीं, वो थोड़े पुराने सोच के थे, मुझे कभी नहीं बताते थे। मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, ये बहुत ही अफसोस की बात है। मुझे एंड्रे के साथ केवल रिंग में मौजूद होने में बहुत खुशी मिलती। गाइज, अब बात करते नंबर 4, ट्रिपल एच नॉट फेसिंग द रॉक एट रेसलमेनिया 16। गाइस, ट्रिपल एच और द रॉक का फ्यूड एटीट्यूड एरा के सबसे फेमस फ्यूड में से एक था, और दोनों की रेसलमेनिया 16 के मेन इवेंट में एक मैच करना तो तय था, लेकिन इसकी जगह WWE ने सभी मैकमैन के साथ एक फैटल 4-वे मैच रखा, जिसमें ट्रिपल एच, द रॉक, बिग शो और मिक फॉली शामिल थे। वो मैच रेसलमेनिया के मेन इवेंट जैसा मैच नहीं था, और WWE ने आखिरकार इस मैच को साल 2000 के बैकलेस पेपर व्यू में बुक किया, और ये मैच एक क्लासिक मैच बन गया। लोगन पॉल के इम्पल्सिव पॉडकास्ट पर ट्रिपल एच ने WWE में अपने अफसोस पर बात करी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें द ग्रेट वन के खिलाफ रेसलमेनिया 16 के मेन इवेंट में मैच ना लड़ने का कितना अफसोस है। ट्रिपल एच ने यह भी कहा कि उन्हें बहुत इच्छा थी कि वो द रॉक के साथ एक आयरन मैच कर पाते। साल 2000 में द रॉक के साथ उस पूरी चीज को मैंने केवल इस बात पर अफसोस रहा कि हमें रेसलमेनिया में एक 1-on-1 मैच करना था, और मुझे लगता है कि वो उस समय हम दोनों के लिए एक बेहतरीन चीज होती। अंडरटेकर की वापसी का समय, ऑस्टिन की वापसी का समय, और ऑस्टिन उस समय पूरी तरह तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने रेसलमेनिया के मैच को आगे कर दिया। कुछ महीनों बाद हम वो आयरन मैच लड़ने का मौका मिला जो हम रेसलमेनिया पर लड़ना चाहते थे, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। हम इतने आइकॉनिक और इतने लंबी दुश्मनी का हिस्सा रहे हैं और हम सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इसको खत्म नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि रॉक भी यही सोचते हैं। गाइज, नंबर 5, जॉन सीना रेट्रोस्पेक्टिव हिपोक्रेसी। जॉन सीना और द रॉक के बीच का दुश्मनी का एक मेन पॉइंट ये रहता है कि द रॉक की हॉलीवुड फिल्म पर बहुत फिक्र
होता है। जॉन सीना ऐसा मानते थे कि द रॉक ने हॉलीवुड के लिए WWE को छोड़ दिया है और वो मूवीज इंडस्ट्री में रॉक की गलतियों की बहुत आलोचना करते हैं। उस फ्यूड के 10 साल बाद आज जॉन सीना खुद एक सेमी रिटायर हो गए और हॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन गए। जाहिर है कि फैंस ने जॉन सीना के इस डिजायर पर सवाल उठाया है, लेकिन खुद जॉन सीना ने अपने इस बिहेवियर पर बात करी। हैप्पी सैड कंफ्यूज पॉडकास्ट पर अपने इंटरव्यूज के दौरान जॉन सीना ने इस बात पर रोशनी डाली और कहा, मैं सेल्फिश हो गया था। उस समय सिर्फ WWE के लिए जीना और कोई नयापन नहीं रखना था, किसी और का नजरिया ना समझना। मुझे बिजनेस के बारे में डॉयंस की बात छोटी लगी। उन्होंने बताया कि मेरा मानना था कि अगर आप किसी चीज से प्यार करते हैं तो हर रोज वही करिए। मतलब कितना सेल्फिश था मैं, क्योंकि मैं अभी भी WWE से प्यार करता हूँ। तो गाइज ये थे WWE के 5 मोमेंट्स जब रेसलर को अपने किए गए चीजों पर रिग्रेट्स फील हुआ। तो गाइज ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।